नमस्कार, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, एकादशी कब मनाएं? 2 जून कि 3 जून को? इस विषय में थोड़ा सा सामंजस्य है लोगों को। भक्तों, कहते हैं कि एकादशी यदि 10वीं युक्त होती है, वह एकादशी पूरे वर्ष किए गए एकादशी के पुण्य को नष्ट कर देती है, और जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श होता है, वह एकादशी पूरे वर्ष भर एकादशी करने का पुण्य फल प्रदान करती है। तो वैष्णवों को, परम उपासकों को यही चाहिए कि वह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करें। द्वादशी युक्त एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है भक्तों। एकादशी की कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व भक्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है अभी इतना गर्मी, भीषण गर्मी क्यों पड़ रहा है? ये आग के अंगारे आकाश से बरस रहे हैं। 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, इतनी अनेक वर्षों के रिकॉर्ड इस वर्ष टूट गए हैं गर्मी में। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। भक्तों, जानकारी के लिए बताऊं, वर्ष में एक दिन आता है, महीने में 9 दिन ऐसा आता है जिसे 9 तपा बोला जाता है। 25 मई से लेकर के 2 जून तक 9 तपा है। ये 9 तपा का ऐसा प्रभाव है कि उसमें 9 दिन तक भगवान सूर्य युवा अवस्था में होते हैं। पूरे वर्ष में सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा तेज ये 9 तपा के 9 दिन में सूर्य के पास होता है। ये 9 तपा के प्रभाव से भीषण गर्मी, आग के अंगारे आकाश से पड़ रहे हैं। तो ये 9 तपा 2 जून को समाप्त हो जाएगा, और 9 तपा में हमारे संत जन, परम तपस्वी जन पंचाग्नि तापते हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी चारों तरफ अपने अग्नि जला करके और पंचाग्नि तापते हैं। ये तपयुक्त बताया गया है। 9 तपा को तपयुक्त बोला गया है। जैसे 9 दुर्गा के 9 दिन तप साधना के लिए श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से यह 9 तपा के 9 दिन भी तप साधना के लिए श्रेष्ठ है। पर किसके लिए? जो योगी है, जो तपस्वी है, जो योग बल से जिसने अपने शरीर को तपाया है, जिसने साधना का अभ्यास निरंतर किया है, वही ये 9 तपा में तप कर सकता है। तो यही एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी भक्तों। चलिए हम एकादशी की तरफ चलते हैं। भक्तों, वैष्णवों के लिए जो एकादशी का व्रत करना है, वह 3 जून सोमवार को एकादशी का व्रत करना है। ये जो 3 जून सोमवार को एकादशी है, इसका नाम है अपरा एकादशी। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करती है। किसी ने सोने का चोरी किया है, पर स्त्री के साथ में गमन किया है, पर धन को चुराया है, व्यभिचार किया है, उसके संपूर्ण पापों को, और जो कोई ऐसा महान भयानक पाप किया है और उसे प्रेत योनि प्राप्त होने वाली हो, ऐसे प्रेत योनि से भी यह अपरा एकादशी मुक्ति दिलाती है। इतनी बड़ी महिमा है यह एकादशी व्रत की। भक्तों, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम अपरा, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह परम पावन एकादशी है। बहुत अद्भुत महिमा है इसकी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। महिध्वज नामक एक राजा था। वह धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, अपने प्रजा का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, धर्मनिष्ठ राजा था। उसका एक भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह पापी था, अधर्मी था, हठी था, क्रोधी था। उस वज्रध्वज के मन में एक बार पाप समाया कि जब तक मेरा भाई महिध्वज है, तब तक इस राज्य का राजा मुझे नहीं बनाया जाएगा। इसलिए राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए, उसने रात के अंधेरे में अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। और हत्या करके वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की शरीर को जंगल में जाकर के, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के गाड़ दिया। भक्तों, जिसकी हत्या होती है, जो फांसी लगा के मरता है, जो कुआं में कूद करके मरता है, नदी में डूब करके मरता है, उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। वह व्यक्ति महान प्रेतात्मा, प्रेत बन करके पृथ्वी पर भटकता रहता है।
मलिन प्रेत योनि उसे प्राप्त होती है। महिध्वज की हत्या हुई थी, उसके भाई ने उसकी हत्या किया था और पीपल के वृक्ष में जाकर के गाड़ दिया था। तो महिध्वज राजा प्रेत बन करके वही पीपल वृक्ष के ऊपर जाकर के निवास करने लगा। पीपल वृक्ष के ऊपर प्रेत बन के वह महिध्वज रहने लगा। उस जंगल से जो राह गिर जाते थे उन्हें वह डराता था, धमकाता था, सताता था, भयानक दृश्य दिखा करके लोगों को डराया करता था। लोग राहगीर उस जंगल के उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। सभी को पता चल गया कि यहाँ इस पीपल वृक्ष के ऊपर कोई बहुत बड़ा भयानक प्रेत रहता है। डर के मारे लोग वहां जाते नहीं थे। एक दिन की बात है, ऋषि धौम्य उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तभी वह प्रेत ऋषि धौम्य को भी डराने का प्रयास किया, परंतु वह तो तपस्वी थे, साधन संपन्न ऋषि थे, महान तपस्वी ऋषि डरे नहीं और उन्होंने उस प्रेत के ऊपर अपनी नजरें घुमाई। प्रेत को जैसे ऋषि धौम्य ने देखा, समझ गए कि यह कोई मलिन आत्मा है। अपने तपोबल से उस प्रेत को पीपल से नीचे उतारा है ऋषि धौम्य ने। और धौम्य ऋषि पूछते हैं कि बताओ तुम्हें प्रेत योनि में क्यों आना पड़ा। तब वह प्रेत आंखों में आंसू ला करके रोने लगता है ऋषि के सामने। रोता है, बोलता है कि हे ऋषिवर, मेरा भाई, मेरा सगा भाई राज सत्ता राजा बनने के लोभ में आकर के उसने मेरी हत्या कर दी और हत्या करके इस पीपल वृक्ष के जड़ में आकर के इस पीपल वृक्ष के नीचे मुझे गाड़ दिया था। हे ऋषिवर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है ऋषिवर, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझ दुखी जीवात्मा का उद्धार कीजिए, आपके चरणों में हूँ। आप ऋषि हैं, आपकी कृपा अनुग्रह आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। लाग दया कोमल चित्त संता। भक्तों, संत बड़े दयावान करुणावान होते हैं। उनके हृदय में करुणा जागृत हुई और ऋषि धौम्य ने कहा, हे महिध्वज राजा, तुम अपरा एकादशी का व्रत करो। उस प्रेत ने कहा, हे ऋषिवर, मैं प्रेत शरीर में भला कैसे एकादशी का व्रत कर सकता हूँ। ऋषि को करुणा जागृत हुई। ऋषि ने कहा कि हे राजन, चिंता मत कर, तेरे उद्धार के लिए मैं स्वयं एकादशी का व्रत करता हूँ। और ऋषि धौम्य ने हाथ में जल लिया, अपरा एकादशी व्रत करने का संकल्प किया। अपरा एकादशी का व्रत ऋषि धौम्य ने किया है और व्रत का जो फल था वह फल ऋषि धौम्य ने उस प्रेत महिध्वज राजा को दिया। और जैसे ही अपरा एकादशी का पुण्य फल उस प्रेत को प्राप्त हुआ, स्वर्ग से एक विमान आया और उस विमान में बैठ करके वह प्रेत महिध्वज स्वर्ग को चला गया। भक्तों, यह अपरा एकादशी पवन पावन दुर्लभ है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे पितर हैं, कोई पितृ हैं जो सपने में आते हैं, जो डराते हैं, जो भूत प्रेत की योनि में भटक रहे हैं, जिनकी सदगति मुक्ति नहीं हुई है, तो आप उनके लिए कोई भी एकादशी का व्रत करके यदि एकादशी का पुण्य उन्हें अर्पण करते हैं तो उन्हें भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। और जब घर में पितर दोष नहीं होता है तो घर की बरकत को कोई रोक नहीं पाता है, यानी सुख शांति समृद्धि चहु ओर से हमारे घर में दस्तक देती है और हमें वह सुख वैभव आनंद सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी की बहुत महिमा है भक्तों, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। 3 जून सोमवार को एकादशी, अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करना है। 4 जून मंगलवार को एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी के मंगलवार को भौम प्रदोष है। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान का चरणामृत पी करके व्रत को खोलना है। जो लोग मंगलवार और प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें चावल का दाना लेकर के व्रत को खोलना है। गाय को कुछ हरा घास खिलाना है, मंदिर में कुछ सीधा अर्पण करना है, दान दक्षिणा अर्पण करना है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, सीधा दान की विधान है, दान दक्षिणा अर्पण करने की विधान है। यह सब करके भक्तों आप अद्भुत इस एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप सभी को वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें और आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि नारायण की असीम अनुपम कृपा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होवे, इस कामना के साथ में आप सभी को श्री हरि ओम नमो नारायणाय, ओम श्री मात्रे नमः।